सोचिए, रात का 1 बज रहा है, कमरे में गुप अंधेरा है और अचानक बिल्कुल बिस्तर के पास से एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज आती है। अंधेरे में आखिर कौन रो रहा है? हॉरर अड्डा की आज की इस प्रस्तुति में स्वागत है। आज हम राजस्थान से जुड़े एक ऐसे डार्क मैजिक, मिथक और अर्बन लेजेंड का विश्लेषण करने वाले हैं जो सच में होश उड़ा देगा। चलिए, बिना किसी देरी के इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि आखिर सच क्या है। भाग 1, जयपुर का वो सस्ता फ्लैट। कहानी शुरू होती है 22 साल की अनन्या से, जो एक नई जॉब के लिए राजस्थान के एक छोटे शहर से जयपुर शिफ्ट होती है। ऑफिस के बिल्कुल पास ही उसे एक सोसाइटी में एक फ्लैट मिल जाता है। एक नए शहर में इतना सस्ता और अच्छा फ्लैट मिलना किसी लॉटरी से कम नहीं लगता है ना? पर क्या ये वाकई एक अच्छी डील थी? देखिए, रेड फ्लैग्स तो पहले दिन से ही थे। सोसाइटी के लोग उसे अजीब तरीके से घूरते थे। लोकल मेड्स ने वहां काम करने से साफ मना कर दिया था। और किराया, वो तो उम्मीद से कहीं ज्यादा कम था। ये वो शुरुआती इशारे थे जो आगे आने वाले तूफान की तरफ इशारा कर रहे थे। भाग 2, आधी रात की वो आवाजें। खौफ ने बहुत ही शांति से दस्तक दी। अनन्या जब भी रात को फोन पर किसी से बात करती तो लोग अक्सर पूछते कि बैकग्राउंड में ये बच्चा क्यों रो रहा है, जबकि सच तो ये था कि फ्लैट में उस वक्त बिल्कुल सन्नाटा होता था। पर एक रात हालात बिल्कुल बिगड़ गए। रात के करीब 1 बज रहे थे और अनन्या की आंख एक बच्चे के जोर जोर से रोने की आवाज से खुली। उसने घबराकर चिल्लाते हुए पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया, सिवाय एक धीमी, बहुत ही अजीब सी हंसी के, जैसे कोई उसका मजाक उड़ा रहा हो। आवाज की तरफ देखने पर उसे दरवाजे के पीछे एक छोटा सा बच्चा छिपा दिखा, जो पलक झपकते ही बाहर की ओर भाग गया। पर जब अनन्या वापस अपने कमरे में आई तो शीशे पर जो था उसने उसके होश उड़ा दिए। किसी छोटे बच्चे के हाथों के लाल निशान, और वो लाल रंग कोई पेंट नहीं, असली खून था। भाग 3, कच्चा कलवा का शाप। यहां से इस बिल्डिंग का एक बहुत ही काला सच बाहर आता है। पता चलता है कि उस फ्लैट में पहले एक ऐसी बूढ़ी औरत रहती थी जिससे पूरी सोसाइटी नफरत करती थी और जिस पर काले जादू का बहुत गहरा शक था। उस औरत के आने के बाद सोसाइटी में एक अजीब सा पैटर्न बन गया था। अगर किसी पड़ोसी ने नई कार खरीदी तो अगले ही दिन उसका भयंकर एक्सीडेंट हो जाता। किसी को जॉब में प्रमोशन मिलता तो वो इतना बीमार पड़ता कि नौकरी ही छोड़नी पड़ जाती। मतलब उसकी मौजूदगी सोसाइटी के लिए एक जीता जागता शाप बन चुकी थी। उस बुढ़िया की हरकतें सच में डरावनी थी। सबसे पहले बच्चों का उसके घर में बेहोश मिलना, फिर किसी का उसे कब्रिस्तान से ताज़ा कब्र खोदते हुए देखना, उसके फ्लैट से तंत्र मंत्र का भारी शोर आना, और आखिर में बिल्डिंग के सेक्रेटरी की बेरहमी से हत्या। इसी के बाद उसे वहां से जबरदस्ती निकाल दिया गया था। जब ओनर ने आखिरकार उस फ्लैट का दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा किसी हॉरर मूवी से कम नहीं था। काले जादू का सामान हर तरफ बिखरा पड़ा था, और जो सबसे डरावनी चीज वहां मिली वो थी एक छोटे लड़के का कंकाल। अब यहां आता है सबसे बड़ा सवाल, कच्चा कलवा आखिर है क्या? जो डिटेल्स अनन्या को ऑनलाइन मिली उनके मुताबिक जब 1 साल से छोटे बच्चे की मौत होती है तो उसे जलाया नहीं बल्कि दफनाया जाता है। डार्क मैजिक करने वाले लोग इन्हीं बच्चों के शव को निकालकर उनकी आत्मा को अपने वश में करते हैं ताकि उनसे अपनी बुरी ख्वाहिशें पूरी करवा सकें। ये पूरी तरह से एक बेहद खतरनाक तांत्रिक अभ्यास है। भाग 4, एक जानलेवा आमना सामना। कहानी अब अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर है। अनन्या फोन पर यह सब पढ़ी रही थी कि अचानक पूरे घर की लाइट चली गई। खूब अंधेरा, और अब वो उस पारलौकिक एंटिटी के साथ उस बंद फ्लैट में बिल्कुल अकेली थी। सांस लेना अचानक से मुश्किल होने लगा था। पसीने से भीगी अनन्या जब किचन में पानी लेने गई तो खिड़की के शीशे में अपनी परछाई देखकर जम गई। उसकी गर्दन पर अदृश्य हाथों की छोटी छोटी उंगलियों के निशान उभर रहे थे, बिल्कुल वैसे जैसे कोई बच्चा उसे जान से मारने के लिए उसका गला घोंट रहा हो। तभी कमरे से जोर से रोने की आवाज आई। अनन्या ने देखा, कबर्ड के ऊपर से 2 हाथ धीरे धीरे बाहर आ रहे थे। वो चेहरा, सड़ता हुआ शरीर, नुकीले दांत, लंबे काले नाखून और एक बेहद खौफनाक मुस्कान। वो कोई आम बच्चा नहीं, वही कच्चा कलवा था। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाती, वो चीज उस पर कूद पड़ी। घबराहट में अनन्या बदहवास होकर फ्लैट से बाहर भागी, पहले बंद पड़ी लिफ्ट की तरफ, फिर मुड़कर देखा तो वो एंटिटी लिविंग रूम में उसके पीछे आ रही थी। अपना दम घुटते हुए उसने किसी तरह सोसाइटी के मेन गेट की तरफ दौड़ लगा दी। मेन गेट पर जो सिक्योरिटी गार्ड था उसने अनन्या की ये हालत देखी और तुरंत ऊपर की तरफ भागा।
अनन्या उसे रोक पाती उससे पहले ही ऊपर से एक दर्दनाक चीख गूंजी और एक भारी शरीर सीधा आकर नीचे गिरा। वो उसी गार्ड की लाश थी और सबसे डरावनी बात, उसकी गर्दन पर भी उस बच्चे के हाथों के वही खौफनाक निशान थे। उस अफरा तफरी के बीच जब अनन्या ने ऊपर बालकनी की तरफ देखा तो उससे वो आखिरी और सबसे भयानक नजारा दिखा। वहां वही शैतानी बच्चा खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों से खून बह रहा था। वो बिल्कुल शांत खड़ा था और नीचे अपनी ही मचाई हुई इस तबाही को घूर रहा था। भाग 5 हमेशा के लिए सील हुआ कमरा। अगली सुबह जब एक लोकल पंडित को बुलाया गया तो असलियत सामने आई। काला जादू करने वाली वो बूढ़ी औरत तो कब की वहां से जा चुकी थी, पर उसका बनाया हुआ वो कच्चा कलवा वो हमेशा के लिए उसी फ्लैट में कैद हो चुका था। और इसी वजह से उस सोसाइटी में आज भी एक फ्लैट ऐसा है जो हमेशा हमेशा के लिए बंद और सील कर दिया गया है। अनन्या ने तो उसी दिन वो जगह छोड़ दी, पर वो उस खौफनाक रात को कभी भुला नहीं पाई। आज भी अगर बैकग्राउंड में किसी छोटे बच्चे के रोने की एक आम सी आवाज भी सुनाई दे जाती है तो उसकी रूह कांप उठती है। तो यहां समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि अगर कोई डील जरूरत से ज्यादा अच्छी या सस्ती लग रही है तो उसकी एक बहुत भयानक कीमत चुकानी पड़ सकती है। जरा सोचिए, हम रोज जिन इमारतों और बंद दरवाजों के पास से गुजरते हैं उनके पीछे आखिर कौन से खौफनाक राज कैद हैं। इस बारे में विचार जरूर कीजिएगा। हॉरर अड्डा की इस प्रस्तुति से जुड़ने के लिए शुक्रिया। सावधान रहें और सुरक्षित रहें।